प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने महाकवि माघ का प्रभात वर्णन नामक निबंध का व्याख्या भाग 3 लेकर उपस्थित हूँ। अंधकार गया, रात गई, प्रातःकालीन संध्या भी गई। विपक्षी दल के एकदम ही पैर उखड़ गए। तब रास्ता साफ देख वासर विधाता भगवान भास्कर ने निकल आने की तैयारी की। कुलिसपाणी इंद्र की पूर्व दिशा में नए सोने के समान उसकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया। उनके इस प्रकार आविर्भाव से एक अजीब ही दृश्य दिखाई दिया। आपने बड़वा नल का नाम सुना ही होगा। वह एक प्रकार की आग है जो समुद्र के जल को जलाया करती है। सूर्य के उस लाल पीले किरण समूह को देखकर ऐसा मालूम होने लगा जैसे वही बड़वाग्नि समुद्र की जल राशि को जलाकर त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से समुद्र के ऊपर उठ आई हो। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य द्विवेदी जी ने महाकवि माघ के प्रभात वर्णन की बहुत ही रोचक और सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की है। अंधकार गया, रात गई, प्रातःकालीन संध्या भी गई। तो सूर्य के उदित होने के पूर्व उसके सारथी अरुण के प्रभाव से चारों तरफ जो फैला हुआ अंधकार था वह भी नष्ट हो गया। रात भी गई और जो कालिमापूर्ण रात्र थी वह भी समाप्त हो गई। प्रातःकालीन संध्या भी गई। प्रातःकालीन संध्या का मतलब रात्रि और दिवस, यानी एक तरफ सूर्य अभी उदित हो रहा होता है, उसकी लालिमा अभी धीरे धीरे वातावरण में या पृथ्वी पर फैल रही होती है और एक तरफ रात्रि समाप्त हो रही होती है। तो प्रातः काल में रात्रि और दिवस यानी सूर्य के उदय होने के पहले का जो समय है उसको हम प्रातःकालीन संध्या कहते हैं। यानी संध्या भी समाप्त हो गई, अर्थात तो उसका भी क्या हो गया, प्रातःकालीन संध्या का दिन में मिलन हो गया। तो विपक्षी दल के एकदम ही पैर उखड़ गए। तो इस प्रकार अब सूर्य के सामने कोई विरोधी नहीं रहा। विपक्षी दल अर्थात जो अंधकार और उसके जितने भी सैनिक यानी कह लें कि तत्व थे जिसके कारण अंधकार था, वह क्या हो गया, संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। पैर उखड़ गए। पैर उखड़ गए एक प्रकार का मुहावरा होता है, में क्या होता है कि भाग जाना। तो अंधकार के जितने भी सैनिक थे वह सूर्य के सारथी अरुण के द्वारा ही भगा दिए गए। तब रास्ता साफ देख वासर विधाता भगवान भास्कर ने निकल आने की तैयारी की। तो इस प्रकार सूर्य का विरोधी जो अंधकार था वह क्या हो गया, भाग गया और अब सूर्य का रास्ता क्या है, बिल्कुल साफ हो गया। तो अब किसी प्रकार की कोई बाधा सामने न देखकर वासर विधाता, वासर मतलब क्या होता है, दिन, विधाता यानी ईश्वर, तो दिन के ईश्वर भगवान भास्कर यानी सूर्य ने निकल आने की तैयारी की, अर्थात उदित होने की तैयारी प्रारंभ कर दी। कुलिसपाणी इंद्र की पूर्व दिशा में नए सोने के समान उसकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया। तो सूर्यदेव ने जब उदित होने की तैयारी की तो उनके उदित होने के कारण अब क्या हुआ, कुलिसपाणी, कुलिस मतलब क्या होता है, वज्र, पाणी यानी हाथ,
वज्र को हाथ में धारण करने वाले इंद्र की पूर्व दिशा में, या पूर्व दिशा इंद्र की दिशा मानी जाती है, कि दिशा में क्या हुआ, नए सोने के समान उसकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया। तो सूर्यदेव की नई कांतिमान सोने के समान पीले वर्ण की किरणें जो है वह क्या हो गया, उस पृथ्वी पर फैल गए, उनका समूह फैल गया। तो उनके इस प्रकार आविर्भाव से एक अजीब ही दृश्य दिखाई दिया। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि उनके इस प्रकार के उदय, आविर्भाव मतलब उदय या प्रकट होने से क्या हुआ, एक अजीब ही अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। कहते हैं आपने बड़वा नल का नाम सुना होगा, सुना ही होगा। वह एक प्रकार की आग है जो समुद्र के जल को जलाया करती है। कह रहे हैं कि आपने बड़वा नल का नाम सुना होगा। बड़वा नल यानी समुद्र में, समुद्र के जल में लगने वाली आग या जल में लगने वाली आग, दोनों के लिए इसका उपयोग होता है इस शब्द का। तो कैसा दृश्य दिखाई दिया उनकी सुनहली पीली किरणों के फैल जाने के कारण। कहते हैं कि आपने बड़वा नल, अनल मतलब अग्नि, तो आपने बड़वा नल का नाम सुना होगा कि वह एक प्रकार की आग है जो समुद्र के जल को क्या करती है, जलाया करती है। तो सूर्य के उस लाल पीले किरण समूह को देखकर ऐसा मालूम होने लगा जैसे वही बड़वाग्नि समुद्र की जल राशि को जलाकर त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से समुद्र के ऊपर उठ आई हो। तो सूर्य की उस वह लाल पीली किरणें क्या है, वह समुद्र के ऊपर जो जल है उस पर चारों तरफ फैल गई हैं और आकाश में भी फैल गई हैं। तो इस कारण से ऐसा लग रहा है कि जैसे वह बड़वाग्नि जो अभी तक समुद्र की जल राशि को जला रही थी, तो अब समुद्र की जल राशि को जलाकर वह बड़वाग्नि क्या है, त्रिभुवन, जो सूर्य का जो वह गोला उदित हो रहा है समुद्र के जल के ऊपर से। आप जब कभी समुद्र के किनारे जाइए और सूर्योदय का दर्शन कीजिए तो यह दृश्य आपके सामने उपस्थित होगा। सूर्य की लाल पीली किरणों के कारण जो समुद्र का जल है वह ऐसा लगेगा कि जैसे वह किसी अग्नि के द्वारा जलाया जा रहा है, और जो वह सूर्य का लाल रंग का गोला ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। तो उसी प्रकार के दृश्य की कल्पना, उस प्रकार की कल्पना करके लेखक ने क्या अपने मन में कुछ सोचा है उसका वर्णन किया। तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे वही बड़वाग्नि जो अभी तक समुद्र की जल राशि को जला रही थी, अब वही बड़वाग्नि क्या है, त्रिभुवन को भस्म यानी तीनों लोकों को भस्म कर डालने के इरादे से, अर्थात जला डालने के इरादे से क्या हो गई हो, समुद्र के ऊपर उठ आई हो। तात्पर्य कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्योदय के समय, सूर्य के उदय के समय फैली हुई लाल पीले किरणें क्या है, वह आग के जैसी प्रतीत हो रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि मानो सूर्य सारे संसार को जला देना चाहता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ख, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न, इंद्र को कुलिस पाण क्यों कहा गया है? बड़वाग्नि से क्या तात्पर्य है? और अंतिम प्रश्न, सूर्योदय के समय समुद्र की जल राशि को देखकर, यह थोड़ा सा छूट गया था, नीचे लिखा मैंने, देखकर लेखक क्या सोचता है? आज के लिए इतना है।